गुरुत्वाकर्षण। बेटा गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं ये हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और हमने उसमें जो जो चीज समझाया है आप उसको देख के समझ लीजिए, तब उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे इस वीडियो देखने के बाद उसको देख लीजिए। देखिए बेटा, ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसे क्या कहते हैं, जिस आकर्षण से खींचती है उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। उसको गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं। इसी आकर्षण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब जैसे कि पिंड कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये दो पिंड हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है इसे भी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूरज, ये भी दो पिंड है ब्रह्मांड के, इन दोनों के बीच के आकर्षण को भी गुरुत्वाकर्षण। दूसरा, जैसे अब आप देख लीजिए, दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच के भी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। जैसे एक आपकी क्या है बेटा, चेयर है और एक पेन, इनके बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये ब्रह्मांड में जो भी पिंड है हमने बोला है। तो जैसे एक आपका क्या है बेटा, कुर्सी है और एक क्या है, पेन है, तो इसके बीच में भी क्या लग रहा है बेटा, एक आकर्षण बल लग रहा है। वो हमने आपको बताया है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे निकालते हैं, तो दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे क्या निकल जाता है, गुरुत्वाकर्षण कितना बल लग रहा है। पर अभी हम आपको बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो इसका आप मतलब अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी जो दो पिंड है उनके बीच जो भी आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे सेब है और पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है, तो सेब एक पिंड हो गया, दूसरा पिंड पृथ्वी हो गया, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगा ये भी गुरुत्वाकर्षण है। एक चेयर है आपका और हमने आपको बताया एक पेन है, इनके बीच में भी जितना आकर्षण बल लगा उसे कहेंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर से एक पत्थर बेटा नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से जब हम पत्थर नीचे फेंक रहे हैं तो उसमें कौन सा बल लग रहा है बेटा, एक गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है। तो वो किस गति में, जैसे ऊपर से हम फेंकते हैं तो क्या करता है, सीधे लंबवत गिरता है बेटा। तो जब वो लंबवत गिरता है, नीचे गिरता जाता है, तो उसका वेग बढ़ता जाता है। ऊपर उसका वेग क्या था, कम था, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू 0 थी। और जैसे जैसे हमने पत्थर को छत से नीचे फेंका तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ती जाती है, वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब वेग बार बार बढ़ रहा है, वेग के बढ़ने से क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। तो ये जो वेग के बढ़ने से त्वरण उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि ये क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है, पृथ्वी अपने आकर्षण से खींच रही है, तो ये जो वेग जो है बदल रहा है, वस्तु का वेग क्या होता है, अपने आप ही बदल रहा है, ठीक है। जैसे कार का वेग आप बदलते हैं, वेलोसिटी बदलते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, जैसे कार का वेग बदलते हैं, जैसे पहले 40 किलोमीटर है फिर उसके बाद 60 किलोमीटर कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, वेग बदलने से क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही जब पृथ्वी के तरफ कोई वस्तु गिराई जाती है, छत से हम कोई वस्तु गिराते हैं, तो क्या होता है, उसका भी वेग क्या होता है, बदलता जाता है, नीचे आने पर उसका क्या होता है, वेग बढ़ जाता है, ऊपर उसका वेग कम रहता है, तो इससे त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जैसे गति के समीकरण है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर उसके बाद आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपने गति के समीकरण पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। तो ये जो आपके जो गति के समीकरण है, ये जब वस्तुएं कैसे चलती है बेटा, जब वस्तुएं हमारी सीधी लाइन में चलती है तब होता है, ठीक है ना, ये त्वरण लगता है, ये ए वाला लगता है। पर जब वस्तुएं कैसे बेटा चलती है, इस तरह से जब वस्तुएं चलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर से कोई पत्थर को हमने नीचे फेंका, ठीक है ना, ऊपर से कोई पत्थर को हमने नीचे फेंका, तब वो वस्तु में कौन सा त्वरण लगेगा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। इसे क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी। और जब वस्तु, जैसे यहाँ पर एक कार है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, आपकी एक कार है अगर सपोज, ठीक है, तो ये जब कार है आपकी, तो इसमें क्या सा त्वरण लगेगा बेटा, इस कार में, तो ये कार जब ऐसी चलती है बेटा रोड पे, तो इसमें जो त्वरण लगता है इसे त्वरण कहते हैं और इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये जो गति के समीकरण है, इसमें ए की जगह क्या हो जाता है, जी हो जाता है। तो ये गति के समीकरण का परिवर्तन क्या होता है बेटा, जब ये
लंबवत दिशा में चलती है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ u प्लस जी टी, ठीक है। s इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, s इज इक्वल टू हो जाता है u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस परिवर्तन आपका कहाँ हो रहा है बेटा, a, ये जो a है ना, इस a की जगह g, जब वस्तु ऐसे क्षैतिज दिशा में चलती है तो क्या होता है बेटा, a त्वरण लगता है, और जब वस्तु क्या होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है, लंबवत चलती है, तो क्या लगता है वस्तु पर बेटा, g लगता है, ठीक है ना, त्वरण। इसी g को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण u स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या हो जाएगा, gs, ठीक है ना। ये गति के समीकरण में परिवर्तन होते हैं गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण। ये गुरुत्वीय बल कौन सा होता है, ये आपको बताया है। गुरुत्वीय बल जब पृथ्वी क्या करती है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, जिस आकर्षण से गिरती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं ना। अब देखिए बेटा, द्रव्यमान किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये द्रव्यमान जैसे होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, बता रहे हैं हम आपको। पहले तो इसका मात्रक होता है आपका, इसका मात्रक होता है बेटा किलोग्राम, ठीक है ना। और इसका मात्रक, भार का मात्रक क्या होता है बेटा, आप अच्छे से समझ लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। तो ये भार का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन मतलब क्या होता है आपको पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है द्रव्यमान, जैसे अगर हमने कोई वस्तु जैसे लेते हैं, हमने लौकी लिया या हमने आलू लिया 5 किलो, तो हम बोलते हैं 5 केजी है, इसका क्या है 5 केजी का लिया है। तो ये 5 केजी जो बोल रहे हैं, ये द्रव्यमान बोल रहे हैं, उसका वेट नहीं बोल रहे हैं, हम भार नहीं बोल रहे हैं। जबकि जब लोग क्या कहते हैं कि हमने क्या किया बेटा, वेट बताते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमने 5 किलो आलू लिया और उसको वेट समझते हैं। ये 5 किलो आलू जो बोला है आपने, ये आपने केवल द्रव्यमान बोला है, ठीक है। अगर हम उसमें जब जी का मल्टीप्लाई कर देंगे कि पृथ्वी किस आकर्षण से खींच रही है, तब वो उसका वेट कहलाएगा। मतलब 5 इंटू 9.8 जब हम कर लेंगे तब उसका भार आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ये 5 केजी है कोई चीज, उसमें क्या करेंगे हम 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो भार होता है, ठीक। तो द्रव्यमान तो सब वस्तु का सेम रहता है। जैसे कि कोई भी वस्तु का 5 केजी है, तो वो पृथ्वी पे भी 5 केजी है, चंद्रमा पर भी 5 केजी है, सूरज पर तो खैर नहीं, पर आप कहीं पर भी अगर दूसरी जगह ले जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर भी उसका 5 केजी है कोई चीज का, और अगर नीचे पृथ्वी के ध्रुव की तरफ जाएंगे तब भी उसका 5 केजी है, ठीक है। पर अगर हम कहेंगे कि उसका वेट कितना है, तो उसका वेट बदल जाएगा। जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे तो उसका वेट अलग आएगा, नीचे जाएंगे तो उसका वेट अलग आएगा। पृथ्वी पे ये वेट क्यों अलग आएगा, क्योंकि वेट होता है बेटा, ये जो वेट होता है, इसे भार जो होता है, इसको क्या कहते हैं, डब्लू, क्या कहते हैं बेटा, इसको डब्लू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये वेट जो है वो आपका आता है एम गुणे क्या होता है, जी। एम गुणे क्या होता है, जी। यहाँ एम क्या है बेटा, आपका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान क्या होता है बेटा, तो द्रव्यमान क्या होता है, इसे एम कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान जो होता है वो आपका एम होता है। जो द्रव्यमान होता है वो आपका क्या होता है, एम होता है। जैसे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, 5 किलोग्राम है, तो वो सभी जगह 5 किलोग्राम रहेगा। पर जब हम वेट लेंगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वेट उसका हो जाएगा एम गुणे जी। मतलब जो भी 5 किलोग्राम है उसमें क्या कर देंगे हम बेटा, जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो उसका आएगा भार। तो ये जी क्योंकि हर जगह डिफर होता है, ये जी का जो मान होता है बेटा, ये जी जो होता है, ये क्या होता है, हर जगह डिफर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है आपकी ना, तो पृथ्वी में क्या होता है, जी सब जगह डिफर होता है। ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, इसका मान बढ़ जाता है, नीचे जाने पर क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये जी का मान बदल जाता है। तो जैसे जैसे ये जी का मान बदलता है, वैसे वैसे ये भार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अब ये चंद्रमा पर क्या होता है बेटा, भार। तो जैसे कि अगर हम कोई भी आदमी है, तो उसका वेट अगर हम क्या कहेंगे कि उसका जो है द्रव्यमान जो है वो 56 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका वेट अलग हो जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पूछा जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है। तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान उसका 56 केजी है, तो वहां पर भी कितना रहेगा, 56 केजी ही रहेगा द्रव्यमान, पर भार उसका डिफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वो व्यक्ति ज्यादा भारी लगेगा, और जब चंद्रमा पर जाएगा तो वो हल्का लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी का क्या है बेटा, 60 है आपका, ठीक है, 60 न्यूटन आपका वेट है बेटा अर्थ पे,
ध्यान से देखिए बेटा, जैसे कि अर्थ पे किसी का वेट कितना है, 60 न्यूटन है, वेट बोल रहे हैं, तो चंद्रमा पर उसका वेट क्या हो जाएगा बेटा, 60 न्यूटन ही रहेगा, नहीं 60 न्यूटन नहीं होगा, वो हल्का महसूस होगा क्योंकि वहां का जी कम है। तो ये चंद्रमा पर जो है वस्तु का चंद्रमा पर भार और बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होता है, इज इक्वल टू 1/6 होता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि वस्तु पर चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है पृथ्वी पर जो इसका भार है वो इधर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर इसके भार का 1/6, यानी कि चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा, W मतलब वेट ऑन द मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 है इसका पृथ्वी पर ना, तो 60 का क्या कर देंगे 1/6, ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। अब आप समझ लीजिए वहां पे कितना हल्का होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका 60 न्यूटन क्या है बेटा भार है, 60 न्यूटन क्या है भार पृथ्वी पर है, तो वो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, इतना हल्का होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई भी चीज है जिसका यहाँ पर वेट 600 है अगर, तो वहां पर उसका वेट क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका वेट बहुत हल्का हो जाएगा, उसका 100 हो जाएगा, क्योंकि 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान तो चंद्रमा पर भी सेम ही रहेगा। अगर हम 5 किलो आलू लेंगे तो 5 किलो द्रव्यमान यहाँ पर है तो वहां पर भी 5 किलो ही उसका द्रव्यमान रहेगा, एम तो सेम रहेगा, पर वेट उसका बदल जाएगा। वेट क्यों बदल जाएगा, क्योंकि जी बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जी अलग रहता है और वहां पर जी अलग, वहां का जी जो है वो बहुत कम है, आकर्षण क्या है बेटा बहुत कम है। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आकर्षण शक्ति पृथ्वी हम लोग को क्या करती है, खींच के रखती है, तो हम लोग खड़े रहते हैं। और वहां पर आदमी आपने देखा होगा ऐसे उड़ते लटकते हुए आपको दिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं बेटा, पृथ्वी पर एकदम खड़े रहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं आदमी लोग, क्या आपने देखा होगा उल्टे हल्का सा क्या होता है लटके हुए रहते हैं हम लोग, क्यों रहते हैं, वहां पर आकर्षण शक्ति क्या है बेटा वहां पर चंद्रमा की बहुत कम है। ठीक है बेटा।